गोंडा में एसआईआर के नाम पर प्रशासनिक दबाव ने जौनपुर के एक हंसते खेलते परिवार को मातम के समुद्र में डुबो दिया है। सिस्टम की संवेदनहीनता की भेंट चढ़े शिक्षक विपिन यादव का पार्थिव शरीर जब बुधवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर पत्थरदिल इंसान भी रो पड़ा। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के मलहनी गांव में जैसे ही एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए दाखिल हुई, वैसे ही परिजनों की चीख पुकार से पूरा आसमान गूंज उठा। पत्नी की करुण पुकार और माता पिता के आंसुओं ने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल गोंडा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात विपिन यादव, जिन्हें बीएलओ बनाकर एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने अधिकारियों द्वारा बनाए जा रहे असहनीय दबाव और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उनके शव के गांव पहुंचते ही न केवल परिवार बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घड़ी में ढांढस बंधाने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस घटना को व्यवस्था द्वारा की गई संस्थागत हत्या करार दिया। अजय राय ने विपिन यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के बीच बैठकर उनका दर्द साझा किया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए क्या कहा, उसे पहले सुनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बहुत ही दुखद घटना है। एक हंसता खाता खेलता परिवार उजड़ गया। विपिन यादव अभी 1 साल पहले नौकरी उनकी लगी और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। आप देख सकते हैं कि पत्नी आज कितनी कम उम्र की पत्नी, एक छोटा बच्चा है, मैंने भी देखा उसको। क्या परिवार के ऊपर क्या दुखद स्थिति पैदा हो गई है। ये पूरे जो ये एसआईआर के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना। अब वो व्यक्ति जो दिन रात सेवा करके पढ़ाई लिखाई करके बाप ने किस तरह किसानी से मेहनत करके पढ़ाया होगा, पैसा एक पैसा इकट्ठा करके, आज वो चला गया। हमारी मांग है कि जैसे जो प्रताड़ित किया उनको एसडीएम ने प्रताड़ित किया, बीडीओ ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी, और पूरे इस परिवार की सुरक्षा का देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे प्रदेश के अंदर ये तीसरी घटना हो गई। एक घटना मलियाबाद की है, दूसरी घटना फतेहपुर की है, तीसरी घटना ये जौनपुर की है। और जो जिस तरीके का अभी उनके साले साहब ने कहा कि उनका वोट काटने के उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सबका वोट काटिए, तो वोट उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं काटेंगे, हम जोड़ेंगे, काटेंगे नहीं। तो जोड़ने का काम ये सरकार पूरी तरीके से जो बैठी है, चुनाव आयोग, ये मिलकर आज पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों का हक और अधिकार, लोगों का वोट काटने की बात, उनकी नागरिकता लेने की बात, उनका हक अधिकार छीनने की बात ये सरकार कर रही है। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर से इसके लोग इसके विरोध में खड़े हैं, पूरे देश में खड़े हैं, खासकर उत्तर प्रदेश पूरी ताकत के साथ खड़ा है और ये प्रतिभाशाली व्यक्ति की हत्या की जा रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सरकार की है। बताया जाता है गोंडा में तैनात शिक्षक विपिन यादव पर वोटर लिस्ट से ओबीसी वोट कटवाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस बात की पुष्टि करते हुए विपिन यादव के साले प्रतीक यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो हैं हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गाँव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएँ? हर लोगों के घर जा कर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका, क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। एक पिता की बेबसी और चीत्कार ने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर कर रख दिया। रोते भी लगते पिता बार बार यह कह रहे थे कि सिस्टम के दबाव ने मेरे बुढ़ापे की लाठी तोड़ दी।
विपिन के पिता की यह हालत देख गांव वालों का गुस्सा और गम उफान पर आ गया। जिस बेटे को उन्होंने पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाया था, उसे इस हाल में देख पिता का विलाप थमने का नाम नहीं ले रहा था। रोते बिलखते पिता का दर्द कुछ ऐसे छलका। हाँ, हमारे बेटे लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी उनसे? कल सुबह बात हो गई थी, बात हमने किया, हमने उसको बहुत समझाया। आपका बेटा ये बहुत बड़ी काम नहीं है, काम होगा धीरे धीरे करना, तुम जो है ऐसा काम मत करना, कदम मत उठाना। तनाव में था वो। हाँ, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, तनाव बहुत था, इधर उधर अपना काम चला रहा था। बाद में लीजिएगा, अभी बाद में लीजिएगा, अभी बात करने की स्थिति में नहीं। वेतन कब से रुका था? वेतन कब से नहीं मिला? वेतन से शुरू में 5 महीना ना मिला, 2 महीना के महीना ना मिला रहा। विपिन का शव तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वह सवाल कि आखिर कब तक राष्ट्र निर्माण करने वाले शिक्षक चुनावी आंकड़ों और लिस्टों के बोझ के तले अपनी जान गंवाते रहेंगे। और क्या SIR की यह प्रक्रिया मानवीय संवेदनाओं से बड़ी हो गई है? मलहनी गांव में पसरा यह मातम प्रशासन की उन फाइलों पर एक बदनुमा दाग है, जिन्हें पूरा करने की कीमत एक इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जाकर जरूर बताएं।